हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो हमने अब तक मिक्सर और एलिगेशन की 6 क्लास पढ़ ली है। आज हमारी चलेगी रेशियो और प्रोपोर्शन की 6 क्लास हो गई। आज हमारी चलेगी 7th क्लास। और अब तक हमने रेशियो और प्रोपोर्शन में मिक्सर के टाइप चल रहे थे और हमारा मिक्सर का टाइप 4 चलेगा। आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा। मैं आपको पहले बेसिकली समझाता हूँ। आपसे बोलेगा कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर में मिल्क और वाटर है, यानी दो दो चीज़ें होंगी, मिल्क और वाटर, और वो किसी रेशियो में आपको दिए होंगे, किसी भी रेशियो में। फिर आपसे कहेगा इस मिश्रण में से कुछ तरल पदार्थ निकाल लिया जाता है। सपोज 10 लीटर निकाल लिया गया। यहाँ पे मान लीजिए 70 लीटर था। कितना? स्टार्टिंग में 70 लीटर था और 10 लीटर निकाल लिया। तो निकालने के बाद तरल कितना बचा? देखिए 10 लीटर निकलेगा, 70 लीटर था तो कितना बचा? 60 लीटर। और अनुपात अनुपात वही रहेगा, जो भी अनुपात है वो समान रहेगा। फिर बोला जाएगा आपसे उसी तरल पदार्थ में फिर से 10 लीटर कोई और तरल पदार्थ डाल दिया गया, यानी मिल्क या वाटर में से कोई एक तरल पदार्थ ऐड कर दिया गया। तो लास्ट में आपसे पूछेगा, अब देखिए कितना था? 70 था, 10 निकाल लिया 60 होगा, फिर 10 डाल दिया कितना हो गया? 70। फिर से सेम होगा, 70 लीटर था, पहले 10 लीटर निकाला तो 60 लीटर रह गया, फिर 10 लीटर डाला, फिर कितना रह हो गया? 70 लीटर। तो जब भी ये सेम हो, देखिए यहाँ पे 70 लीटर है, यहाँ पे 70 लीटर है, तो ये रेशियो भी सेम ही होंगे। तो आपसे पूछेगा कि बर्तन की क्षमता बता दीजिए, या तरल मिल्क कितना है ये बता दीजिए स्टार्टिंग में, या वाटर कितनी है ये बता दीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब हम इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए साथियों, हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बर्तन में तरल पदार्थ ए और बी है, यानी एक कंटेनर है, यानी बर्तन, उसमें दो पदार्थ हैं ए और बी, जिनका अनुपात 3:1 होता है। यदि मिश्रण में 8 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है, यानी मिश्रण था उसमें से 8 लीटर निकाल लिया गया, तो तरल बी में समान मात्रा में मिला दिया जाता है। और 8 लीटर निकाला था। देखिए यहाँ पे बोला है कि एक तरल है जिसमें ए है और बी है, और जिनका अनुपात दिया आपको 3:1। फिर इसमें से 8 लीटर निकाल लिया गया, यानी 8 लीटर निकाल लिया गया, तो अनुपात अनुपात आपका वही रहेगा जो पहले था। 8 लीटर निकालने के बाद ए बी का अनुपात वही रहेगा। फिर बोला गया है कि तरल बी में समान मात्रा में मिला दिया जाता है, और फिर तरल बी में यही 8 लीटर जो निकाला था वही 8 लीटर ऐड कर दिया जाता है। ये बोला है क्वेश्चन में, 8 लीटर निकाल के तरल बी 8 लीटर ऐड कर दिया जाता है, तो अनुपात 1:3 हो जाता है, यानी अनुपात 1:3 हो जाता है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में। बोला है कि दो पदार्थ हैं ए और बी, उस तरल में से 8 लीटर निकाल लिया गया, फिर 8 लीटर मिक्स कर दिया गया, तो अनुपात इतना हो जाता है। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा। फिर क्वेश्चन में पूछा बर्तन की क्षमता बता दी, यानी कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। तो आपको क्या करना है, पहले जो अनुपात दिया था ए और बी का वो लिखना है। कितना दिया है? 3:1। फिर लास्ट में कितना अनुपात हो जाता है? 1:3, यानी 1:3। और यहाँ पर दिया आपको 1। पहले स्टार्टिंग में अनुपात कितना था? रेशियो 3:1, और अब कितना हो जाता है? 1:3। अब यहाँ पे बोला गया तरल बी में समान मात्रा में जो 8 लीटर निकाला था वो बी में मिला दिया जाता है। तो आपसे कह रहा है बी में ना मिला दिया गया, ए में से निकाल के बी में से मिला दिया। तो जब भी यहाँ पे मिलाया क्या जा रहा है? बी, तो आपको पहले ए को सेम करना होगा। जो भी मिलाया जाएगा उसके दूसरा जो होगा उसे सेम करना है। तो यहाँ पे ए कितना है? 3, और यहाँ पे 1 है, तो इसको 3 कर लीजिए। तो कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप? 3 से। तो आपको नया रेशियो मिल जाएगा ए और बी का। यहाँ पर ऊपर हो गया 3:1, और नीचे 3 बन जा 3, और 3 3 जा 9। देखिए तरल बी में मिलाया जा रहा था समान मात्रा में, तो तरल ए सेम होना चाहिए। अब सेम नहीं है तो हम सेम कर लेंगे। यहाँ पे 1 लीटर, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1 था, तो 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये 3 और 3 सेम हो गए, यानी ए ए क्या हो गया? सेम। अब इन दोनों को ऐड कर लेना है। देखिए 3 में, देखिए यहाँ पे क्या हो गया? ए सेम हो गया। जब भी ये समान हो जाए, अब बी यहाँ पे कितना, पहले कितना रेशियो था? 1:, अब कितना रेशियो है? 9:। तो यहाँ से बी में कितनी बढ़ोतरी हुई? 8 की बढ़ोतरी। और लीटर में कितना मिलाया जा रहा है? बी 8 लीटर, 8 लीटर। तो यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 1 लीटर।
अब हमसे पूछा है कि बर्तन की क्षमता बता दो, तो बर्तन की क्षमता ये है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। जो सेकंड वाली होगी, देखिए ये सेकंड वाला है तो ये रहा सेकंड वाला, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 12 में 3 ऐड करेंगे, मतलब सॉरी 3 में 9 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 12, यानी 12 की वैल्यू पूछिए। तो एक की 1 रेशियो की वैल्यू 1 लीटर है, तो 12 की कितनी हो जाएगी 12 लीटर। तो आपका आंसर कितना हो गया 12 लीटर, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन में बोला गया था पहले कोई तरल था, उसमें ए बी 3:1 में थे, उसमें से 8 लीटर में निकाल लिया गया और 8 लीटर बी में डाल दिया गया, तो अनुपात इतना हो जाता है। जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आपको इनको अनुपात को लिख लेना है। अब इसमें मिक्स किया मिक्स किस में किया जा रहा है, बी में, तो ए को सेम कर लेना है। अगर ए में मिक्स किया जाता तो बी को सेम कर लेते। तो बी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ए यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 3 बना लिया, 3 का मल्टीप्लाई करके। ये तो 3 रेशियो 1 हो गया, ये 3 बन जा 3 और ये 3 3 जा 9। अब देखिए इन दोनों ए सेम हो गया। अब यहाँ से बी पहले 1 रेशियो था, अब हो गया 9, यानी कितना बड़ा है यहाँ पे 8, और बी में कितना डाला जा रहा है 8 लीटर, तो एक रेशियो की वैल्यू होगी 1 लीटर। आपसे पूछा इस समय पे बर्तन की क्षमता कितनी है सेकंड में, तो जो इसकी क्षमता होगी वही पहले वाली की क्षमता होगी। तो यहाँ पे 3 और 3 और 9 को ऐड कर लिया तो कितना हो गया 12। 12 की वैल्यू पूछिए, एक रेशियो की वैल्यू 1 लीटर है, तो 12 की कितनी हो गई 12 लीटर। आया आप सभी के समझ में। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है एक बर्तन में 2 पदार्थ हैं ए और बी, जिनका अनुपात 5:3 है। फिर बोला है यदि मिश्रण में 16 लीटर को निकाल लिया, जो भी मिश्रण था उसमें से 16 लीटर निकाल के तरल बी में 16 लीटर समान मात्रा में मिला दिया गया, तो इस क्वेश्चन में जितना निकालेगा कंटेनर में से उतना ही मिक्स करेगा, तो अनुपात इतना हो जाता है। तो बर्तन की क्षमता बताओ, ऐसे पूछ सकता है, या ऐसे पूछ सकता है कि तरल में बी कितना था, या ए की मात्रा कितनी थी। तो 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं इससे। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए एक कंटेनर था जिसमें ए है और बी है, 2 हैं, पहले इनका अनुपात कितना है 5:3। अब इस कंटेनर में से 16 लीटर निकाल लिया जाता है, 16 लीटर निकाल के अनुपात कितना हो जाता है, अनुपात पे कोई असर नहीं पड़ता, अनुपात वही रहता है। फिर इसमें 16 लीटर मिक्स किया जाता है, 16 लीटर मिक्स किया गया तो रेशियो बन जाता है 3:5। ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो आपको क्या करना है, पहले रेशियो को इस तरह से लिख लेना है ए और बी। ए कितना है यहाँ पे 5 और बी कितना है 3। फिर लास्ट में रेशियो आपको कितना दिया है 3:5। अब यहाँ पे मिक्स किस में किया जा रहा है, 16 लीटर निकाल के बी में मिक्स किया जा रहा है, तो आपको ए को सेम कर लेना है। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ तो कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई, अल्टरनेट नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ 5 का, तो आपको ये नया रेशियो मिल जाएगा ए और बी का। ये कितना 3 का मतलब इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, इसका इसमें करेंगे 3 5 जा 15 और ये 3 5 5 जा 25। अब देखिए बी में मिक्स किया जा रहा था, हमने ए को सेम कर लिया, तो ए हो गया सेम। अब क्या करना है, देखिए ए तो सेम हो गया, तो यहाँ से देखिए बी में कितने की बढ़ोतरी हुई अनुपात में, 9 था 25 हो गया, तो कितने की बढ़ोतरी 16 की, 16 अनुपात की। और 16 की वैल्यू ये देखिए लीटर में कितनी है, बी में कितना मिलाया जा रहा है 16 लीटर, तो 16 लीटर, इससे ये कैंसिल करेंगे तो एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 1 लीटर। हमसे पूछा है कि बर्तन की क्षमता, यानी इस बर्तन की क्षमता कितनी है, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, जो सेकंड वाला है इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 40, यानी 40 की वैल्यू पूछी है। तो एक रेशियो 1 लीटर के इक्वल है, तो 40 किसके इक्वल हो जाएगा 40 लीटर के। तो बर्तन की क्षमता कितनी है 40 लीटर। या आपसे इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि बी कितनी मात्रा में, तो बी कितनी मात्रा में, देखिए टोटल कितना है 40 लीटर, टोटल मिक्सर कितना है 40 लीटर। अब यहाँ पे ए 5 मात्रा में और बी कितनी मात्रा में 3 मात्रा में, तो ए 5 में बी 3 में, तो टोटल कितना हो गया 8, तो टोटल से तो कर देना है डिवाइड। अब बी की मात्रा पूछिए तो बी कितनी मात्रा में 3 मात्रा में, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, इससे कैंसिल कर देंगे 5 बार और 3 5 जा 15, ये आ गई बी की मात्रा। बी की मात्रा कैसे निकालनी है, टोटल कितना था कि टोटल कितना आया 40 लीटर। अब 40 लीटर में जो पहला वाला रेशियो होगा उसमें ए 5 लीटर है और बी
3 लीटर है, और मिक्सर कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर लो 8 लीटर। तो 40 लीटर में मल्टीप्लाई कर दिया, बी कितना है 3, और डिवाइड कर दिया टोटल से, यानी इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को। आया आप सभी के समझ में? अगर आपसे ए की मात्रा पूछेगा, पहले ए की मात्रा कितनी थी पहले, तो कितनी थी 5, टोटल कितना है 40 लीटर, और ए है कितना 5, और नीचे रखते हैं टोटल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। इससे कैंसिल कर देंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार इंटू 5, तो कितना होगा 5 5 जा 25। देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, ए कितना हो गया 25 लीटर। आया आप सभी के समझ? तो ये 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। देखिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप आपको इस तरह से आएगा कि अब से बोलेगा युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन, दो चीजें, उनका अनुपात 5:3 था। यानी युद्ध से पहले जो टैंक थे वो 5 रेशियो थे, और प्लेन थे वो 3 रेशियो। युद्ध के दौरान 800 टैंक, युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। यानी 1000 तो टैंक बर्बाद हो गए, 800 प्लेन तो हो गए। टैंक तथा प्लेन का नष्ट होने के बाद जो अनुपात बचता है वो 2:1 बचता है। तो युद्ध के बाद टैंक की क्या संख्या थी, तो यहाँ पर मान लेते हैं युद्ध के बाद टैंक की संख्या थी x। तो आपको इस तरह क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो पहला रेशियो कितना दिया है 5:3, तो यहाँ लिखना है आपको 5x, डिवाइड में आपको लिखना है 3x, उसमें से माइनस कर देना है। युद्ध के दौरान टैंक कितने 1000, और ये प्लेन का रेशियो है तो प्लेन को माइनस कर देना, प्लेन कितने 800, इक्वल। इसके बाद जो अनुपात होता है टैंक का अनुपात कितना होगा, इक्वल 2 और 1। यानी पहले जो प्लेन और टैंक का अनुपात था वो ये था, और फिर युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन बर्बाद हो गए, उसके बाद रेशियो इतना है। तो आपको पहले रेशियो को लिखना है, दोनों के साथ x लिखना है। टैंक है, टैंक में से 1000 टैंक माइनस कर देने, फिर ये क्या है प्लेन में से 800 प्लेन थे वो माइनस कर, इक्वल में बाद में ये बचता है। आया आप सभी के साथ? अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x इंटू 1000, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, देखिए 2 3 जा 6, ये हो गया 6x, 2 8 जा 16, ये हो गया 16। x वाले को एक साइड ले आएंगे, बिना x वाले को एक साइड, देखिए इधर 1000 है, 1000 को इधर ही लिखेंगे, 1600 को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ क्या रहेगा 6x, 5x को ले जाएंगे इधर तो ये हो गया माइनस का। इसमें देखिए 1600 में से 1000 जाएंगे तो कितना बचेगा 600, और 6x में से 5x जाएंगे तो कितना बचेगा x। तो यानी कि टैंकों की संख्या कितनी बची है 600। आया आप सभी के समझ में? इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या करना है, पहले जो अनुपात था उसे लिखना है, फिर बाद में जो अनुपात बचा हुआ है वो लिखना है। अब ये टैंक है और ये प्लेन है, फिर आपको यहाँ पे जो संख्या दी है टैंक और प्लेन की वो लिख लेनी। टैंक कितने थे 1000 और प्लेन कितने थे 800। फिर बाद वाला रेशियो लिखना है, देखिए यहाँ पे 2:1 है, ये इधर लिख देना है 2:1। अब क्या करना है, पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले आपको इधर मल्टीप्लाई करना है 2 3 जा 6, फिर आपको इधर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर माइनस लगाना है, 5 1 जा 5, ऐसे ही इधर मल्टीप्लाई करना है, पहले इधर मल्टीप्लाई करना है 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर आपको इधर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे माइनस लगाना है, और कितना हो गया 1000। 6 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 1, और इसमें से ये जाएंगे तो कितना बचेगा 600। यानी ये हो गया आपका आंसर। बाद में जो फाइनल आंसर आएगा, यानी कि क्या पूछा था टैंकों की संख्या, तो टैंकों की संख्या कितनी हो गई 600। आया आप सभी के सामने? देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है पर तरीका यही रहेगा। यहाँ पर हमसे बोला है युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन की जगह आपको कुछ भी दे सकता है, का अनुपात इतना था। यानी युद्ध से पहले जो टैंक और प्लेन थे
वो 7:13 थे। युद्ध के दौरान 8 तो टैंक थे और 11 प्लेन थे, वो नष्ट हो गए। फिर कह रहा है नष्ट होने के बाद टैंक और प्लेन का जो रेशियो बचा है 1:2 बचा है। तो आपसे पूछा है युद्ध के दौरान टैंकों की संख्या। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, टैंकों की संख्या को मान लेना है x। फिर क्या करना है, आपको पहला रेशियो लिखना है 7, इसके साथ x लगाना है, और 13 है डिवाइड में लिखना है, उसके साथ x लगाना है। अब ये टैंक है और ये प्लेन, और टैंक बचे कितने हैं यहाँ पे, नष्ट कितने हो गए 8, वो माइनस कर देने। और प्लेन कितने नष्ट हो गए 11, वो प्लेन में से माइनस कर देना। फिर लगाना आपको इक्वल। अब बचे कितने 1:2 यानी 1/2। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर, तो 2 का इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14x माइनस 2 8 जा 16। देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी। अब x वाले एक साइड ले लेने और बिना x वाले एक साइड, इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना होगा 13x। यहाँ पे कितना बचा माइनस का 11, 16 को इधर ले जाएंगे तो कितना होगा प्लस का 16। 14 में से 13 जाएगा, क्या बचेगा x, और 11 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 6। यानी कि बाद में कितने टैंक बचे 6। इसका दूसरा तरीका क्या है, पहले आपको इस रेशियो को लिख लेना है, दूसरा तरीका ये शॉर्ट मेथड। फिर आपको जो बचा हुआ रेशियो वो लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है, जो टैंक और प्लेन थे उन्हें लिख लेना है नंबर को, यहाँ पे कितने 8 और 11, और फिर उसी रेशियो को लिख देना है जो बचा हुआ है, जो बाद में बचा हुआ रेशियो है। नीचे रेशियो सेम होना चाहिए जो लास्ट वाला है। अब क्या करना है आपको, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, पहले 13 बन जा 13, फिर माइनस लगाना है, इसका इधर मल्टीप्लाई करना है 7 2 जा 14। सेम ऐसे इधर करना है, इसका इधर मल्टीप्लाई करना है, कितना बचा 11, फिर माइनस लगाना है, इसका इधर मल्टीप्लाई तो 16। अब 13 में से 14 गए, -1 बचा, इक्वल लगाना है, और यहाँ से ये गए तो माइनस का 5 बचा, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो सॉरी, यहाँ पे देखिए 16 में से 11 जाएगा तो 5 बचेगा, तो कितना बचा 5, यानी बाद में टैंक कितने बचे हैं 5। ये हो गया आपका आंसर। दोनों ही तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से करेंगे आंसर हमेशा इक्वल ही आएगा। आया आप सभी के सामने। तो चलिए साथियों, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। रेशियो एंड प्रपोर्शन में आपको इनकम के क्वेश्चन आएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है इनकम इज इक्वल टू, इनकम में दो चीज़ें होती हैं, इनकम को बोलते हैं आय। आय में आपका दो चीज़ें होती हैं, एक तो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, एक्सपेंडिचर एक आपका खर्चा होता है, और एक आपकी होती है सेविंग यानी बचत, सेविंग इसे बोलते हैं बचत। तो इनकम का क्या फॉर्मूला होता है, इनकम में दो चीज़ें मिक्स रहती हैं, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी यहाँ से फॉर्मूला बनेगा इनकम इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स खर्चा प्लस बचत। अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना है यानी खर्चा निकालना है तो इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे, और आपको सेविंग निकालनी है तो इनकम में से खर्चा माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका। ये तीन फॉर्मूले होते हैं, ये तीन फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। अब हम इन पे करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जब तक आप ये नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, हमें इस तरह से ये इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से दिया है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात यानी इनकम का अनुपात दिया है आपको। आय का अनुपात कितना दिया है 5:3, ये तो आपको आय का अनुपात है। और बोला है उनके व्यय कहते हैं खर्चे को, खर्चे का अनुपात इतना है यानी एक्सपेंडिचर, खर्चे का अनुपात कितना है 9:5। यदि वे 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं, यानी सेविंग, पहले की सेविंग है 1300 रुपये और दूसरे वाले की सेविंग है 900 रुपये, तो प्रत्येक की आय बताओ। तो दो व्यक्ति हैं, प्रत्येक की आय पूछ लेगा आपसे, खर्चा पूछ लेगा या सेविंग पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है आय। देखिए तो हाँ, मैंने अभी आपको फॉर्मूला कराया था, अगर इनकम में से सेविंग निकाल देते हैं तो खर्चा आ जाता है, और इनकम के रेशियो में 5:3 में, और रेशियो में जब भी इनकम दी हो तो आप उसके साथ x लगा दीजिए। देखिए पहले की इनकम कितनी है 5x, और पहले की सेविंग कितनी है 1300 रुपये।
डिवाइड, अब दूसरे की इनकम कितनी है व्यक्ति की 3, इसके साथ लगा देना x, और दूसरे की बचत कितनी है 900 रुपये, इक्वल, इक्वल क्या है खर्चे का अनुपात, और खर्चे का अनुपात पहले का कितना है 9 और दूसरे का कितना है 5। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 का इधर मल्टीप्लाई और 9 का इधर। जब 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे देखो ऐसे करके लिख लेना है आपको, ब्रैकेट में जब भी दो नंबर होते हैं तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा। सेम इसको इधर ऐसे लिखेंगे, 9 बाहर लिखेंगे और ये चला जाएगा ऊपर, तो 3x माइनस 900। फिर आपको ये मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25x माइनस 5 का 13 में करेंगे 6500 इक्वल 9 का इसमें करेंगे 27x माइनस 9 9 जा 81। अब इसमें क्या करना है, x वालों को एक साइड लेना है, बिना x वालों को एक साइड, तो यहाँ पे कितना है 25x, 27 को इधर लाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे आपका कितना बचा 8100 माइनस का, 6500 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। अब देखिए 25 में से 27 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 2x माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। अब देखिए 81 में से 65 जाएंगे तो यहाँ से हम इसे माइनस कर लेंगे तो 6 और ये 1 माइनस का, अब माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800, ये आ गई x की वैल्यू। अब देखिए a की इनकम कितनी थी 5, यानी दो व्यक्ति थे, एक को a मान लेते हैं, तो एक पहले की इनकम थी 5x, तो 5 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 800, x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो पहले व्यक्ति की इनकम हो जाएगी 4000 रुपये, और दूसरे व्यक्ति की इनकम कितनी थी, देखिए दूसरे व्यक्ति की इनकम कितनी थी रेशियो में 3, तो उसे लिखेंगे 3x, x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया कितनी है 800, तो 800 यहाँ पे रख देंगे, कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, ये आ गई इनकम। तो ए की इनकम कितनी हुई 4000 और बी की इनकम कितनी हुई 24,000। ये तो हो गया एक तरीका करने का, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है। अब देखिए सेकंड मेथड, सेकंड मेथड आपको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको इनकम का अनुपात दिया है, आपको ये अनुपात लिख लेना है इनकम का, फिर आपको किसका अनुपात दिया है खर्चे का, तो आपको फिर खर्चे का अनुपात यानी व्यय का अनुपात लिख लेना है, तो व्यय का अनुपात यहाँ पे, फिर आपको सेविंग रुपए में जो सेविंग दी हो तो उसे यहाँ पे लिख लेना है, ये हो गई रुपए की सेविंग, और यहाँ पे खर्चा खर्चे का अनुपात आया ना, तो इधर भी खर्चे का ही अनुपात आपको लिख देना है। यहाँ पे देखिए खर्चे का अनुपात है तो यही अनुपात सेम यहाँ पे लिखना है, फिर आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई पहले इसका इधर मल्टीप्लाई करना है, 9 3 जा 27 माइनस लगाना है, और इसका मल्टीप्लाई इधर करना है 5 5 जा 25 इक्वल लगाना है आपको, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेना है 9 9 जा 81 माइनस लगाना है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देना है, तो ये कितना होगा 6500, 27 में से जाएंगे कितना बचेगा 2, और इधर से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 800। यहाँ से आपको एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेनी है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 400। अब देखिए यहाँ पे ए की इनकम कितनी थी, कितने रेशियो है 5 रेशियो, तो 5 रेशियो की वैल्यू पूछिए, तो 5 का सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी एक रेशियो की वैल्यू होगी, तो 5 ये कितना हो गया, देखिए यहाँ से 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आई 80, और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 400। तो अब ए की इनकम कितनी है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2000। ऐसे बी की इनकम कितनी है, देखिए बी कितने रेशियो है 3 रेशियो, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, तो ऐसे करके आ जाएगा आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है, तो आपको सेकंड मेथड से ही करना है क्वेश्चन। देखिए साथियों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, दोबारा समझिए, यहाँ से माइनस गलत कर दिया था। देखिए 27 में से 25 जाएंगे 2 बचेगा, 81 में से 65 जाएंगे तो 16 बचेगा यहाँ, तो 2 से इसे कैंसिल कर लेंगे, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 800। अब आपसे ए की इनकम पूछी है तो ए कितना रेशियो है 5 रेशियो, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी 1 रेशियो की वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा 4000।
ऐसे ही बी रेशियो की वैल्यू पूछी है, बी की इनकम पूछी है, बी की इनकम कितनी है रेशियो में 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो एक की वैल्यू होगी, तो कितना हो जाएगा 2400। आया आप सभी के सामने? ये इजी मेथड है, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है। आया आप सभी के सामने? देखिए साथी, सेम टाइप का क्वेश्चन है, हमसे बोला हुआ है दो व्यक्ति हैं, आप व्यक्ति मान लीजिए ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो दिया है यानी आय का अनुपात 3:2, और उनके व्यय यानी खर्चा एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया आपको 4:3। अब वे क्रमशः ये दिए सेविंग, रुपए में दी होगी आपको सेविंग, 20,000 बचा रहा है ए और 10,000 बचा रहा है बी। तो हमसे पूछा है प्रत्येक की आय बताइए, यानी ए की इनकम बता दी बी की। तो आपको देखो, अगर इनकम में से सेविंग माइनस कर देते हैं तो कितना क्या निकल आता है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। तो देखिए इनकम रेशियो में कितनी है, देखिए पहले कितना है 3, उसके साथ लगाना है आपको x, माइनस कर देना है पहले वाले की सेविंग, पहले वाले की सेविंग कितनी है 20,000 अपॉन, फिर बी वाले की सेविंग की इनकम कितनी है 2, रेशियो में 2 लगाना, उसके साथ x लगाना, और इस बी वाले की सेविंग कितनी है 10,000, तो यहाँ पे माइनस कर देना है 10,000 इक्वल। अब इनके खर्चे का रेशियो कितना है, देखिए ए का रेशियो है 4 और बी का रेशियो है 3। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 3 का इन दोनों में कर देना है और 4 का इन दोनों में। तो देखिए 3 3 जा 9x, इसमें 3 का मल्टीप्लाई है 3 2 जा 6, तो 60,000 इक्वल, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 4 में तो 4 2 जा 8, इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4 1 जा 4। अब क्या करना है, x वाले एक साइड ले आने, देखिए इधर 9x है, 8x इधर आएगा, किसका हो जाएगा ये माइनस का। अब 60,000 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे पहले से ये माइनस का 40,000। 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा x, और यहाँ पे इसमें से जाएगा कितना बचेगा 20, यानी x की वैल्यू आ गई 20। अब आपसे पूछे ए की इनकम बता दो, तो ए की इनकम रेशियो में कितनी है, देखो ये रहा इनकम का रेशियो 3:2, तो ए रेशियो में ए की इनकम है 3x, और x की वैल्यू कितनी दी है हमें 20, x की वैल्यू कितनी आई 20,000, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की इनकम आएगी 60,000। ये तो आ गई ए की इनकम। अब बी की इनकम निकालनी है आपको, तो बी की इनकम रेशियो में कितनी है 2, उसके साथ आपको x लगा देना है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 20,000, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 40,000। तो ए की इनकम हो गई 60,000, बी की इनकम हो गई 40,000। ये तो हो गया इसका एक तरीका। अब दूसरा तरीका समझिए, देखिए यहाँ पे इनकम का रेशियो दिया है, तो पहले आप इनकम का रेशियो लिख लीजिए, कितना है 3:2, फिर आपको जो भी रेशियो दिया वो लिख लीजिए, फिर आपको एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का रेशियो दिया वो लिख लीजिए, कितना दिया है 4:3। फिर आपको क्या करना है, रुपए में जो चीज़ दी है उसको यहाँ लिख लेना है, सेविंग दी है ना तो 20,000, और बी की सेविंग है 10,000। अब यहाँ पे हमने नीचे किसका रेशियो लिखा है एक्सपेंडिचर, तो इसके नीचे भी वही लिख देना एक्सपेंडिचर, जो यहाँ पे लिखोगे वो यहाँ पे लिख दोगे। फिर क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इधर मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8 माइनस लगाना है, और इसका इधर मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 इक्वल लगाना है आपको, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो गया 40,000, माइनस लगाना है आपको, इसका इधर मल्टीप्लाई करना है 2 3 जा 6, तो ये 60,000। और देखिए 8 में से 9 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा रेशियो में, और यहाँ रुपए में ये कितना बचेगा 20,000, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 20,000। बस 1 रेशियो की वैल्यू जहाँ आपको पता चल जाए फिर उससे हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए ये ए की इनकम है कितनी रेशियो 3:, 1 रेशियो की वैल्यू 20,000 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, तो 20 का इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60,000। देखिए इससे भी 60,000 आ रहा था और इससे भी 60,000। अब बी की इनकम पूछी है, तो बी की इनकम कितनी है रेशियो में 2, और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 2,000 मतलब 20,000, तो 2 रेशियो की कितनी हो गई, तो 2 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी 40,000। ये हो गया हमारा आंसर। ये दोनों मेथड हैं, आप किसी भी मेथड से करेंगे आंसर हमेशा सेम ही आएगा।
देखिए साथियों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, आपको इनकम का रेशियो दिया है, उनके व्यय यानी खर्चे का अनुपात इतना है यानी एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे बोला है यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये बचाता है, यानी दोनों पर्सन है, दोनों ही पर्सन 6,000 रुपये बचाते हैं, तो बचत करते हैं, तो प्रत्येक की आय बता दी, इनकम बता दी। तो देखिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, अगर इनकम में से सेविंग माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, खर्चा आ जाता है यानी एक्सपेंडिचर। अब इनकम दी है रेशियो में, तो जब भी आपको रेशियो में दिए हो तो आप उनको एक्स लगा दीजिए उसके साथ। ए पहले ये ए है और ये बी है, तो ए की इनकम कितनी है 3, तो 3x। अब ये बचा कितने रहा है 6,000, यानी दोनों सेम बचा रहे हैं, अपॉन एक है बी और बी की इनकम कितनी है 4, तो यहाँ पे लगा दीजिए 4x माइनस के ये भी 6,000 बचा रहा है, इक्वल में इनके खर्चे का अनुपात कितना है 2:3। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 का तो इन दोनों में मल्टीप्लाई और 2 का इन दोनों में, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 जा 18, इक्वल 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8x माइनस 2 6 जा 12, ये हो गया 12। अब x वालों को एक साइड ले आना है, तो 9x है, 8x को इधर ले आएंगे 8x, इक्वल 18,000 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, माइनस कितना है यहाँ पे 12,000। अब देखिए 9x में से 8x गया तो x बचेगा, और 18 में से 12 गया तो कितना बचेगा 6, यानी ये आपका आंसर नहीं है, ये सिर्फ x की वैल्यू है। अब हमसे पूछा है कि a और b की इनकम बता दीजिए, तो a की इनकम कितने रेशियो में 3 रेशियो में, तो यहाँ पे रख लेंगे 3x, जो भी रेशियो में होते हैं उनके साथ अगर आपने x माना है तो x लगा दीजिए, तो 3 × 6,000, तो 6 3 जा 18, तो a की इनकम हो गई 18,000 रुपये। अब देखिए अब b की इनकम कितनी है यहाँ पे 4 रेशियो, तो जब भी रेशियो में दिया हो तो x लगा दीजिए उसके साथ, तो 4 × x की वैल्यू कितनी है 6,000, तो 6 4 जा 24, यानी बी की वैल्यू, बी की इनकम कितनी है 24,000 रुपये। अगर यहाँ आपसे खर्चा पूछता कि ए का खर्चा बता दीजिए वह, तो आपने ए एक्स की वैल्यू तो निकाल ही ली है 6,000। अब देखिए खर्चा कितने, ए का कितना खर्चा है यहाँ पे रेशियो में 2 रेशियो, उसके साथ एक्स लगा दिए, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी आई है 60, तो मतलब 6,000, तो इसका मल्टीप्लाई कर दें, यानी ए का खर्चा 12,000 रुपये अगर पूछता तो, या आपसे बी का खर्चा पूछता कि कितना खर्चा कर रहा है, तो बी रेशियो में कितना खर्च कर रहा है 3 रेशियो, उसके साथ लगा दीजिए एक्स, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है 6,000, तो 6 3 जा 18, तो ये आया था इनकम और ये आ गई खर्चा। अगर आपसे कुछ भी पूछता है तो आप एक्स की वैल्यू आ गई, तो एक्स की वैल्यू को जिस रेशियो में पुट करेंगे उसका आंसर आ जाएगा। आया आप सभी के सामने। अब इसका दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड इसी को सॉल्व करने का। देखिए इनकम का रेशियो दिया है तो आप इनकम को लिख लीजिए 3:4, फिर आपको खर्चे जो भी दिया है, खर्चा दिया है तो खर्चा लिख लीजिए, सेविंग दी है तो सेविंग, तो आपको खर्चा दिया है 2:3 जो भी दिया है। अब रुपए में जो भी दिया है आपको उसको इधर लिख लेना है। बचत दी है, दोनों 6,000 रुपये बचा रहे हैं, ये भी 6,000 और ये भी 6,000। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा है खर्चे का अनुपात, तो यहाँ भी खर्चे का ही अनुपात लिख दीजिए। अगर यहाँ बचत का अनुपात होता तो बचत का अनुपात लिख देते। फिर क्या करना है आपको, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसका मल्टीप्लाई करना है 4 2 जा 8, माइनस लगाना है, माइनस ही लगाना है, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देना है 3 3 जा 9, फिर आपको इक्वल लगाना है, फिर इधर इसका मल्टीप्लाई कर देना है 6 2 जा 12,000 माइनस लगाना है अपनी तरफ से, और इसका इधर मल्टीप्लाई करना है 6 3 जा 18। अब देखिए 8 में से 9 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और 12 में से 18 जाएगा तो माइनस का 6,000, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6,000। अब यहाँ पे आ गई 1 रेशियो की वैल्यू। 1 रेशियो की वैल्यू रुपए में कितनी है 6,000। जब भी आपको 1 रेशियो की वैल्यू आ जाए इससे आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इनकम पूछा है तो ए की इनकम कितनी रेशियो है 3 रेशियो, और 1 रेशियो की वैल्यू 6,000 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 3 जा 18, तो कितना इनकम हो गई 18,000। देखिए यहाँ भी 18 आ रहा था और यहाँ भी 18। अब आपसे बी की इनकम पूछी है तो बी की इनकम
अनुपात में कितनी है 4, तो 4 इंटू 1 की वैल्यू कितनी आई 6000, तो 4 की कैसे निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6 4 जा 24, ये हो गया हमारा आंसर। ये शॉर्ट मेथड है, ये लॉन्ग मेथड है। आया आप सभी के समझ में। तो इनकम बेस्ड के ये टाइप बने रेशियो में। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है ए और बी की आय का अनुपात, आपको इनकम का रेशियो दिया है 5:6। फिर आपसे बोला है उनके व्यय यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात 3:4 है। यदि वे 1800 रुपये यानी ए 1800 रुपये और बी 1600 रुपये की बचत करते हैं, यानी ए बचत कर रहा है 1800 रुपीज़ की और बी बचत कर रहा है 1600, तो बी की आय बता दो। तो आपको किस तरह से करना है इस क्वेश्चन को, लॉन्ग मेथड भी बताया मैंने आपको, शॉर्ट मेथड भी, तो हम इसे शॉर्ट मेथड से करने। यहाँ पर दिया आपको इनकम, तो आपको इनकम का रेशियो लिख लेना है सबसे पहले। ए है और बी है, दो लोग हैं। अब इनकी इनकम का रेशियो 5:6। फिर यहाँ पे दिया है एक्सपेंडिचर, आपको सेविंग का रेशियो दिया हो सेविंग लिख लीजिए, एक्सपेंडिचर दिया हो एक्सपेंडिचर लिख लीजिए। कितना दिया है 3:4। फिर आपसे रुपए में दिए बचत, तो आपको यहाँ पर इधर आके ए और बी दो लोग हैं, उनकी बचत जो भी रुपए में दिए बचत दिया है, रुपए में खर्चा दिया, कुछ भी दिया, उसे आप इधर लिखिए। ए बचा रहा है 1800 रुपये और बी बचा रहा है 1600 रुपये। अब यहाँ पर नीचे किसका रेशियो लिखा है एक्सपेंडिचर का, तो इसी को यहाँ पे लिख दीजिए 3:4। अगर यहाँ सेविंग का रेशियो होता तो सेविंग का रेशियो लिख देते। फिर आपको क्या करना है, पहले इसका इधर मल्टीप्लाई करना है, 6 3 जा 18, माइनस लगाना है अपनी तरफ से, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, फिर आपको इक्वल लगाना है। अब इसका पहले इधर मल्टीप्लाई करना है, ये कितना होगा 4800, माइनस लगाना है अपनी तरफ से, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। अब क्या करना है आपको, इसमें से माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा -2 इक्वल, इसमें से ये माइनस करना है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 2400 माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200 रुपये। यानी 1 की वैल्यू, जब भी आप पे 1 की वैल्यू आ जाए तो आपसे कुछ भी पूछा हो उन रेशियोज में मल्टीप्लाई करते जाइए, आंसर आ जाएगा। हमसे पूछा है बी की इनकम, तो बी की इनकम देखिए रेशियो में है कितनी, ये रहा इनकम का रेशियो, ए की इनकम है 5 और बी की इनकम है 6, ये रेशियो में, तो यानी 6 की वैल्यू पूछी है। 1 की वैल्यू कितनी है 1200, तो 6 कैसी आई 1200 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7200, यानी बी की इनकम कितनी है 7200 रुपये। ये आपका आंसर हो। आया आप सभी के समझ में। तो प्यारे प्यारे साथियों, आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आपके थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, उनको करके फिर ये चैप्टर हो जाएगा आपका फिनिश। आपका कोई भी टाइप नहीं छूटेगा। मैंने जितने भी टाइप बनते हैं आपको उसके 2-2 क्वेश्चन कराएं। अगर आप ये भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है, आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, सीजीएल तक, सीजीएल लेवल के, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, उन सभी के क्वेश्चन हैं। रेलवे, एनटीपीसी वगैरह कोई भी एग्जाम देते हैं आप, कोई भी, आपको उस एग्जाम में कभी भी रेशियो और प्रोपोर्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे किसी की मदद हो सके और कोई अपने मुकाम तक पहुंच सके। हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। आया आप सभी के सामने। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।